सविता का पति दो बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया, लेकिन धीरे धीरे घर में कोई चीज ना रही तो सविता बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को उसे कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक वृद्ध औरत को मिल गई। वो बोली, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो। तो सविता उस वृद्ध औरत को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों को बोली, थोड़ी देर बाद खाना आ जाएगा, और खुद आंचल में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी। कुछ देर बाद बच्चे सो गए और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सविता की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सविता भी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी। तो उसने पूरा महीना मेहनत करके कमाई थी, तो कभी अपने सामने रोते हुए बूढ़ी औरत को, जो उस वक्त बेबसी से उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी, भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। वह बूढ़ी औरत बहुत रोए जा रही थी। इस सड़क से गुजरने वाला हर इंसान का हाथ पकड़कर उसकी मिन्नतें कर रही थी कि मेरी एक बेटी है, वो मेरा सहारा है, भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में वो तड़प तड़प कर मर जाएंगी। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार ना था। कोई उसका हाथ झटक देता तो कोई उसे पीछे धकेल देता, तो कोई उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ़ करो बहन, क्यों हमारी जान खा रही हो। सविता उस समय बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जब सामने सड़क पर यह नज़ारा देखने को मिला तो उसका दिल तड़प कर रह गया था। आज उसे तनख्वाह मिली थी जो उसने मुट्ठी में बंद करके रखी थी। इतने ज़्यादा पैसे ना थे कि पर्स में रखती, फिर यह भी डर था कि कहीं पर्स कोई छीन कर ना ले जाए। उस औरत की बातें सुनकर, उसके आंसू देखकर, इस बुढ़ापे में उसके कपकपाते जुड़े हाथ देखकर सविता का दिल पिघल कर रह गया था। उसकी आंखें भीग चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह बूढ़ी औरत किसी दर्द से गुजर रही है। इसका पति भी बीमारी की हालत में उसे छोड़कर गया था। वो भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई उसके पति के इलाज के लिए पैसे दे दो, और उसे यूं ही धुतकार दिया जाता था। अचानक ही सविता को लगा जैसे इस बूढ़ी की जगह वह खड़ी गिड़गिड़ा रही है, रो रो कर लोगों की विनती कर रही है कि मेरी मदद करो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे ताकि चुपके से इस बूढ़ी औरत के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दे। हो सकता था कि उसकी बेटी बच जाती, लेकिन 3 कदम पर उसके पैर जम गए। अंदर से किसी ने उसे झंझोड़ा था। अपने बच्चे घर में रोते बिलखते नजर आए, जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजारा किया था। वह सोचकर रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले राशन लेंगी और घर में बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगी। वह खुद भी भूखमरी की जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए बच्चों को रोते चेहरे उसकी बेड़ियां बन रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था। बहुत बेचैनी थी कि या तो उस बूढ़ी की कोई मदद कर दे या फिर उसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुंचे और वो बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला दृश्य वो देख रही थी, तो वो चाहती थी कि वह सब उसकी आंखों से गायब हो जाए। दिल में बेचैनी बड़ी थी। वह बूढ़ी औरत घुटनों के बल बैठकर तेज तेज रो रही थी और आसमान की तरफ देख रही थी कि इस दुनिया में आपका कोई भक्त नहीं है विश्व साक्षात्कार में मेरी सहायता कर सके। हमदर्दी से बिल्कुल खाली है। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गई तो मेरी बेटी बेबसी से मुझे देखकर कहने लगी कि वह जीना नहीं चाहती है, उसकी ज़िंदगी कुछ पैसों की मोहताज है। मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती। भगवान मेरी परीक्षा मत ले, मैं यह नहीं देख सकती। सविता को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। वो फौरन बूढ़ी औरत की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं था। उसे ख्याल था तो बस ये था कि उसकी बच्ची को बचाए। वह फौरन रोड क्रॉस करके बूढ़ी औरत के पास पहुंची, अपनी तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। उस औरत ने एक नज़र सविता की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पकड़े हजारों के कई नोट देखकर उस बूढ़ी ने तो शुक्र भरी निगाह से सविता की तरफ देखा, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों और मुश्किलों को दूर कर दे बेटा। तूने रोती हुई माँ के आंसुओं को पोंछा है, देखना भगवान तुम्हारे दिन कैसे बदल देगा। और रोते हुए सविता को दुआ दे रही थी। सविता वहां से पलट गई, साथ ही उसकी बस भी आ चुकी थी। वह खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई।
अब वो ये सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देंगी, जो कई दिन से इसी उम्मीद पर थे कि माँ को तनख्वाह मिलेंगी तो पेट भरकर खाना खाएंगी, और जब माँ का खाली हाथ देखेंगे तो क्या जवाब दूंगी, कि उन्हें किस तरह से बहलाऊंगी कि 1 महीना और सब्र कर लो। फिर ये सोचने लगी कि इस महीने वो कैसे गुजारा करेंगी। पैसों की शक्ल तो फिर बुरे 1 महीने बाद उसे देखने को मिलेंगी। अब तो मोहल्ले का दुकानदार भी उसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था। कह रहा था कि पहले मुझे पिछले पैसे दो, फिर बात करना। सविता की आंखों से आंसू झलकने लगे थे। उसे सब कुछ याद आने लगा कि जब उसका पति पैसे कमाता था तो उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, वो बहुत अमीर ना थे तो गरीब भी ना थी। अच्छा खासा खाते पीते थे। उसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटे थे, और वो भी जुड़वा। दोनों की उम्र 8 साल थी, लेकिन पति की बीमारी में तो उसने घर की हर कीमती चीज़ बेच दी थी। बस एक सर छुपाने के लिए घर बचा था। वो अपने गहने, घर का कीमती सामान सब कुछ बेचकर अपने पति पर लगा चुकी थी। जब पैसे खत्म होने के बावजूद भी पति ठीक ना हुआ तो उसने लोगों की विनती करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त उसे अपनों का असली रूप नजर आया था। सबने पैसे देने से इनकार कर दिया था। सबके घरों में जाकर मिन्नतें कर चुकी थी। बार बार कहती कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो मोहल्ले वालों ने उसकी मदद की थी। कोई उसके हाथों पर कुछ नोट रख जाता, कोई घर में राशन दाल रख जाता, तो कोई पका हुआ खाना दे जाता। ये भी उनका एहसान था कि कुछ दिन उन्होंने सविता को संभाला था और तसल्ली भी दी थी। धीरे धीरे सभी उसे भूलने लगे थे। वो भी कब तक किसी के सहारे घर पर बैठ सकती थी। महीना ही गुजरा था कि बच्चों ने स्कूल जाने की जिद की, लेकिन उसके पास स्कूल में देने के लिए फीस ना थी। उसे याद आने लगा कि उसके दोनों बेटे फर्स्ट पोजीशन लाते थे, इसलिए उनके साथ स्कूल चली गई कि शायद स्कूल वाले इन्हें फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। जब यह बात सविता ने बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल से कही तो उनके माथे पर तेवर चढ़ गए। कहने लगी, हमने अनाथालय नहीं खोल रखा है जो अपने बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवाऊंगी। यह वैसे भी प्राइवेट स्कूल है। सविता कहने लगी कि जैसे ही उसकी कहीं नौकरी लग गई तो बच्चों की फीस इकट्ठी भर देंगी, लेकिन भगवान के लिए बच्चों का साल मत खराब करे। मैडम ने कहा कि नहीं, वह इस तरह से अगर बच्चों पर तरस करने लगी तो आधे से ज़्यादा स्कूल के बच्चे तो फिर फ्री में पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा करिए, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दे, वहाँ पढ़ाई फ्री है। सविता बच्चों को जब वापस लाई तो यही सोच चुकी थी कि वह बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगी, लेकिन इन्हें शिक्षा जरूर करवाएंगी। अगले ही दिन उसने अपने दोनों बेटों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया और वो दूसरों के घरों में कामकाज करने लगी ताकि बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन वह पैसे पूरे नहीं होते थे। इनसे तो बस वो आटा ही खरीद सकती थी। कभी थोड़ी सी शक्कर और तेल ले आती, बच्चों को पराठे के ऊपर शक्कर डालकर दे देती। लेकिन एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आए तो रो रहे थे। सविता ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। दोनों के हाथ लाल हो रहे थे। कहने लगे कि टीचर ने बहुत जोर से डंडा मारा। कहते हैं कि इतने दिन से तुम लोग स्कूल आ रहे हो, तुम लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदा। यह कहकर एक बेटे ने अपनी शर्ट उतारी तो सविता का दिल दहल गया था। पूरी कमर पर डंडों के निशान थे। कहने लगा, माँ हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना, यहाँ के टीचर बहुत सख्त है, बात बात पर बहुत मारते हैं। सविता ने जब जाकर यह बात वहाँ की प्रिंसिपल से कही तो वो कहने लगी कि आपको सोचना चाहिए, अब ऐसी भी क्या गरीबी है कि आप यूनिफॉर्म भी बच्चों को नहीं दिला सकती। सविता ने कहा कि उसके वाकई हालत बहुत खराब है, जैसे ही पैसे जमा होंगे वह यूनिफॉर्म ले लेंगी। लेकिन मैडम ना मानी और कहने लगी कि इन बच्चों को वापस ले जाओ, जब यूनिफॉर्म होगा तो फिर ले आना। सविता फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा समय तो कभी उस पर नहीं आया था। हमेशा उसने बच्चों की फीस समय पर दी थी। उसके बच्चे तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। जब से स्कूल में आए थे एक बार भी उन्होंने टेस्ट गलत नहीं दिए थे। सविता मैडम के सामने आखिरी बार कोशिश करते हुए उनके पास बैठ गई और फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगी, मैडम मैं एक औरत हूँ और मेरे यहाँ यही 2 जुड़वा बच्चे हैं। मैं अपने पति की मौत के बाद पहली बार घर से निकली हूँ और नौकरी ढूंढ रही हूँ
ताकि अपने बच्चों का खर्च उठा सकूं, उनका पेट पाल सकूं। मेरी नौकरी शुरू ही कुछ ही समय हुआ है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने बच्चों की यूनिफॉर्म खरीद सकूं। भगवान के लिए मेरी हालत पर तरस खाओ और मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। फीस ना दे पाने की वजह से ही तो मैंने इन्हें प्राइवेट स्कूल से निकाल कर यहाँ दाखिल करवाया है। अब आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव रखेंगी तो ये शिक्षित नहीं हो पाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी बात सुनने के बाद प्रिंसिपल मैडम एक अजीब सी नज़र सविता पर डालकर कहने लगी कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी परेशानियाँ सुनने के लिए नहीं बैठी। हमारे भी कुछ कानून हैं जिनको हमें अपनाना होता है। तुम अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाओ और जब पैसे हो यूनिफॉर्म बन जाए तो दाखिल करवा देना। जब मैंने उनकी बात सुनी तो अपने बच्चों को सीने से लगाया और उदासी भरी नज़र प्रिंसिपल पर डालते हुए स्कूल से बाहर निकल आई। बच्चे भी बहुत परेशान थे, माँ से सवाल कर रहे थे कि अब हम क्या कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या आप हमारा एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएंगी? क्या होता माँ जो हमारे पास पैसे होते और हम भी नया यूनिफॉर्म पहन कर जाते? पहले ही पढ़ाई में इतना लॉस हो गया है, अब और ना जाने कब हमारी यूनिफॉर्म बनेंगी। बच्चों की बातें सुनकर सविता की हालत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वह घर आई और बच्चों को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ और तुम लोगों की यूनिफॉर्म भी आ जाए। अगले दिन सविता और घरों में जाने लगी और काम मांगने लगी, मगर किसी ने भी उसे ना रखा था और ना ही किसी को नौकरानी की ज़रूरत थी। सविता जब सारा दिन भटकने के बाद वापस घर लौटी तो बच्चे पूरी उम्मीद से माँ को देखने लगे, मगर वह खाली हाथ ही लौटी थी। कई दिन तक तो वो नौकरी ढूंढते रही और आखिर वह एक दिन अपने मोहल्ले से निकलकर शहर की तरफ चली आई। उसे एक होटल नजर आया था जहाँ पर 12-13 साल का लड़का बर्तन मांज रहा था। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि बगैर 2 आदमी के वो धो नहीं पा रहा था। तो सविता फौरन होटल के मालिक के पास चली आई और जाकर कहने लगी कि साहब, मैं गरीब और विधवा औरत हूँ, मुझे काम करने के लिए रख लो। मैं आपके होटल में झाड़ू पोछा कर दिया करूँगी और बर्तन मांज दिया करूँगी, बदले में मुझे पैसे दे दिया करना। मालिक ने जब उस औरत को देखा तो पहले तो फौरन इनकार कर दिया, कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी औरत को यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रख सकता। यहाँ पर काम करने वाले नौकर सभी मर्द है, फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बाद में मुझ पर आफत आएंगी। लेकिन सविता फौरन हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं पूरी तरह घूंघट में रहकर सारा काम करूँगी। भगवान के लिए मेरी हालत पर रहम करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की ज़रूरत है। उसके आंसू देखकर मालिक का दिल पिघल गया तो मजबूरन उसे सविता को अपने होटल पर बर्तन मांजने के लिए रखना पड़ा। सविता की तो खुशी की सीमा ना रही थी। वो इंसान सविता को ज़्यादा ही पैसे दे रहा था। सविता खुश थी कि इस महीने की तनख्वाह से वो अपने बच्चों का यूनिफॉर्म तो ले लेंगी। सुबह से शाम तक उसे यहीं पर काम करना था। जो खाना बासी हो जाता वह मालिक सविता को दे दिया करता। वह जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ पर यह खबर फैलने लगी कि सविता तो होटल पर जाकर धंधा करती है और वहाँ पर पसंद होती है। कई लोग बातें बनाने लगे और सविता को भला बुरा कहने लगे। कई गांव की औरतें सविता के घर भी आई और कहने लगी कि ये क्या तरीका ढूंढ निकाला है, क्या तुम्हें अपने पति की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? यहाँ कहाँ होटलों में जाकर तुम काम करती फिर रही हो, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी? सविता ने यह सुना तो हैरत में पड़ गई। वो पहले तो चुप रही, मगर जब लोग हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो वह फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ खिलाती रहूंगी, कब तक मैं तुम लोगों के दरवाजे पर नज़र जमाए रखूंगी कि कोई आए और हमें आटा सब्जी लेकर दे। तुम लोग अपने घरों में खुश होकर जिंदगी गुजार रहे हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? क्या हम भूखे रहकर मर जाए? मोहल्ले का परचून वाला तो हर तरफ से अफवाहें फैला रहा है कि मैं होटल पर काम करती हूँ। क्या आपने उससे पूछा कि उसने मुझे आखिरी बार सौदा कब दिया था? जब भी कोई चीज़ लेने जाओ तो यह कहकर इनकार कर देता कि पहले पुराना उधार चुका दो, तभी और सामान मिलेगा। जब आप सब लोगों ने हमसे हाथ खींच लिया था तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना, मगर पल्ला तो गाँव वालों का ही भारी था। वो सविता को भला बुरा बोलकर समझाने लगे
और उस पर दबाव डालने लगे कि वह मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हम घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझते। बड़ी मुश्किल से सविता ने लोगों के ताने सुने थे और उसके बावजूद डटकर खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत नहीं है। जो वह कर रही है वह अपने बेटों का पेट पालने के लिए कर रही है। लोगों का क्या है? आज सविता के पीछे पड़े थे, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन न होने के बराबर था। सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि अगर वो 2 दिन में एक वक्त खाना खाते तो यह मुश्किल से एक हफ्ते तक आटा इस्तेमाल हो सकता था। सविता को फिक्र सताने लगी थी। कुछ दिन तक तो वो होटल से खाना लाती रही, मगर अब उसके लिए बासी खाना बचता ही ना था, क्योंकि होटल में काम करने वाले बाकी नौकरों में से कोई ना कोई वह खाना ले जाया करता और उसकी बारी ना आती। मजबूरन बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई। वो 2 दिन में एक समय का खाना खा सकते थे और बाकी सारा दिन पानी पीकर गुजारा करते। जबकि माँ घर आती तो बच्चे माँ के हाथों की तरफ देखते कि शायद वह इस बार होटल से कुछ ले आए, मगर उसके हाथ खाली होते। सविता अपने बच्चों को बहलाने लगी और कहने लगी कि बेटा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए मज़े के पकवान बनाऊंगी, तुम लोग पेट भरकर खाना। तो बच्चे ख्याली पुलाव सुन सुनकर खुश होते रहते। उस वक्त का इंतजार करते रहते। हर रात यही सोचते कि आज माँ को तनख्वाह मिले। तनख्वाह मिलने में कितने दिन बाकी रह गए हैं। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन होटल पर काम करके सविता थककर चूर हो जाया करती थी। उसे इंतजार था तो सिर्फ तनख्वाह का। जैसे ही वो 1 महीना गुजरा और सविता की तनख्वाह उसके हाथ पर आई तो मालिक ने जब उसे तनख्वाह दी तो वह खुशी से उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह मुस्कुराकर इन पैसों को देखने लगी। इन पैसों का इंतजार तो उसने ना जाने कितने हफ्तों से किया था। 1 घंटा उसे 1 साल के बराबर लग रहा था। वह खुशी से होटल के मालिक को धन्यवाद करने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इन पैसों से वह सबसे पहले राशन खरीदेंगी और आज अच्छा सा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगी। कितने दिनों से वह पेट भर का खाना नहीं खा रहे थे और बाकी पैसे बचाकर उनसे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेंगी ताकि वह स्कूल में जा सके। उसके बच्चों के जूते कपड़े सभी तो खराब हो चुके थे। पति के इलाज ने तो घर में कुछ भी ना छोड़ा था। उसने अपने दहेज का सामान भी सेकेंड हैंड कहकर बेच दिया था ताकि जो पैसे आए उससे घर का खर्चा चल सके। उस दिन होटल का काम खत्म करके सविता घर जाने के लिए निकली तो रोजाना बस वक्त पर आ जाया करती थी और आज भी वो अपनी सारी तनख्वाह एक बूढ़ी औरत को देकर घर की तरफ वापस आ रही थी। बस एक झटके से रुकी और सविता की आंखें खुल गई। आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरे हुए थे, जिन्हें उसने फौरन साफ कर लिया। उसका बस स्टॉप आ चुका था, जहां से आगे 10 मिनट पैदल चलकर उसको घर पहुंचना था। उसके कदम तो भारी हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर बच्चों को कैसे दिलासा देंगी। हाथ में तो 1 रुपया भी ना था। अगर बच्चे पूछेंगे तो वह कैसे उन्हें समझाएंगी कि क्यों वो पैसे किसी बूढ़ी औरत को दे आई है। वह सफर जो यह तेज तेज कदम उठाकर 7-8 मिनट में तय कर लेती थी, आज 20 मिनट लगा चुकी थी। और फिर घर के दरवाजे से बाहर पहुंचकर एक गहरी सांस ली और अपने भगवान से कहने लगी कि मेरी मदद करना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों के सामने जा सकूं। सविता ने अपने आंसू साफ किए और घर में दाखिल हो गई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ बच्चों ने सुनी तो दौड़कर बाहर आए। उनकी नज़रें पहले माँ के चेहरे पर और फिर माँ के हाथों की तरफ थी। उन्हें तो पता था कि आज माँ को तनख्वाह मिलेंगी और सविता भी सुबह उन्हें कहकर गई थी कि वह उनके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आएंगी। आज भी वह पेट भरकर खाना खाएंगी। बच्चों ने माँ का हुलिया देखा तो सवाल करने लगे, माँ, क्या आज भी आपको तनख्वाह नहीं मिली? आप राशन नहीं लाई? यह बातें सुनकर सविता फौरन मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैंने कह दिया है थोड़ी देर तक सारा खाना आ जाएगा और तुम लोग बैठो बैठो, बताओ आज सारा सारा दिन क्या किया। इस तरह सविता अपने बच्चों को बातों में उलझा चुकी थी। बेटों के ओठ सूख चुके थे, कमजोरी से चेहरे पीले पड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद खाना खाने के इंतजार में तो जैसे इन्हें एक नई ताकत मिल रही थी। वह माँ को अपने सारे दिन का हाल बताने लगे। काफ़ी देर हो चुकी थी मगर अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और फिर बच्चे सविता से कहते हैं कि माँ, खाना कब आएगा?
बहुत भूख लगी है। सविता उन्हें एक बार फिर झूठा दिलासा दे देती है और खुद आंचल में मुंह छिपाए रो रही थी कि अब सारा महीना वो कैसे बच्चों को खाने के लिए तरसा देखेंगी। उसके बच्चे खाना के इंतजार में पानी पीकर पेट में उठते दर्द को कम करने की कोशिश में लगे थे। कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कि फिर दोनों बच्चे माँ की गोद में सर रखे हुए खाने के इंतजार में सो गए। उस पर बच्चों को यूं तरसता देखकर सविता की जान निकली जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त उसके दरवाजे पर कौन आ सकता था। सविता उठी और दरवाजे तक आई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो वहाँ बस स्टॉप पर थी। सविता को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहने लगी कि बेटी, मैं कब से तुम्हारा घर ढूंढती हुई आ रही थी। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा घर मिल गया। सविता ने जब यह सुना तो फौरन उस बूढ़ी औरत को देखने लगी और घर में आने को कहा। वह औरत घर में आई तो सविता ने पानी का गिलास उनके सामने किया तो बूढ़ी औरत ने पैसे निकालकर सविता के हाथ पर रख दिए। तो सविता हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, कहने लगी, ये पैसे आप वापस क्यों कर रही है? आपकी बेटी का इलाज होना था ना। वो औरत फौरन सविता को दुआएं देने लगी और कहने लगी, भगवान भला करे उस भले अफसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया था। जब उसने मेरी मासूम बच्ची को दर्द से तड़पते देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह कहने लगा कि वह मेरी बच्ची और मेरी बच्ची जैसे अस्पताल में दाखिल बच्चों का इलाज अपने खर्च पर करवाएगा। इस तरह तुमने जितने पैसे दिए थे वह बच गए। तुम भी मुझे ज़रूरतमंद लग रही थी बेटा, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। मैंने जब यह सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह औरत पैसे देकर वहाँ से चली गई। सविता इन पैसों को वापस अपने पास देखकर रोने लगी थी। किस तरह सभी परेशानियां हल हो जाती है। सविता सोच भी नहीं सकती थी कि वह कितनी बड़ी परीक्षा पर पूरी उतरी थी। वह घर से बाहर निकल गई और राशन लेकर आई। उसने खाना बनाना शुरू किया तो अच्छे पकवान की खुशबू सूंघकर बच्चे नींद से उठ गए। माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद तीनों ने पेट भरकर खाना खाया था और सविता भगवान का धन्यवाद करती रह गई। ये उसकी परीक्षा थी जिसमें वो पूरी उतर चुकी थी और भगवान की तरफ से उसे आशीर्वाद मिल चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद होटल में बावर्ची काम छोड़कर चला गया तो मालिक ने सविता से खाना बनाने को कहा। सविता का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक उसी से खाना बनवाने लगा और सविता बंद कमरे में रहकर खाना बनाने लगी और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। ऐसे उस माँ की परीक्षा के दिन थे जब भगवान उसे आजमा रहा था। तब सविता उस परीक्षा में पास हो गई थी तो भगवान ने उसके लिए खुशी के सारे दरवाजे खोल दिए थे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।